नमस्कार दोस्तों। आज एक कहानी सुनाऊंगी जो कि मेरी स्कूल साल के साथ कुछ हुई पूरी कहानी बोलूंगी। वीडियो पूरी देखिए एंड चैनल सब्सक्राइब करो और मज़ेदार कहानी में जुड़ जाइए। हेलो, मेरा नाम प्रिया है। मैं 18 साल की हूँ और स्कूल की आखिरी क्लास में पढ़ती हूँ। मेरी फिगर ऐसी है कि जब मैं स्कूल जाती हूँ तो लड़के थोड़ा ज़्यादा ही घूरते हैं, जानती हूँ ना। वो सबकी नज़रें मेरी कमर पर अटक जाती हैं और मैं क्या करूँ, बस मुस्कुरा के आगे बढ़ जाती हूँ। लेकिन मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो हर किसी से बात कर ले, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती हूँ। घर में माँ पापा हैं, भाई छोटा है और हमारा घर गांव के पास वाले छोटे शहर में है जहाँ सब एक दूसरे को जानते हैं। स्कूल में मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है और हमारे सर, जिन्हें हम सब सर जी कहते हैं, वो बहुत स्मार्ट हैं। उनका नाम राजेश सर है। उम्र होगी कोई 35 से 40 के बीच, लेकिन दिखते हैं जवान। और उनकी मुस्कान ऐसी कि क्लास में सब लड़कियां थोड़ा शर्मा जाती हैं। मैं भी कभी कभी सोचती हूँ कि सर इतने अच्छे क्यों लगते हैं, लेकिन बस सोचती हूँ, कुछ नहीं। आज मैं तुम्हें अपनी एक कहानी सुनाती हूँ जो सर के साथ हुई, लेकिन ध्यान से सुनना क्योंकि ये कहानी थोड़ी अलग है। कभी लगेगा कुछ होने वाला है, कभी लगेगा बस दोस्ती है। चलो शुरू करते हैं। ये बात उस वक्त की है जब स्कूल में एग्ज़ाम की तैयारी चल रही थी। मैं मैथ्स में थोड़ी कमज़ोर थी, मतलब समझ तो आती थी लेकिन प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में टाइम लगता था। एक दिन क्लास के बाद सर ने मुझे रोक लिया। प्रिया, तुम्हारी कॉपी देखी, अच्छा कर रही हो लेकिन स्पीड बढ़ाओ, उन्होंने कहा। और उनकी आंखें मेरी तरफ ऐसी देख रही थीं जैसे कुछ और कहना चाहते हों। मैंने मुस्कुरा के कहा, सर कोशिश कर रही हूँ लेकिन घर पर प्रैक्टिस नहीं हो पाती। सर ने थोड़ा सोचा और बोले, क्यों ना मैं तुम्हें एक्स्ट्रा हेल्प दूँ, मेरे घर पर आ जाओ शाम को, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। मेरे मन में थोड़ा कुछ हुआ, मतलब सर के घर, लेकिन मैंने हाँ कह दी क्योंकि पढ़ाई के लिए तो ठीक है ना। घर जाकर माँ को बताया। माँ ने कहा, जा बेटी, सर अच्छे आदमी हैं, पड़ोस में ही तो रहते हैं। हाँ सर, हमारे घर से बस 2 गलियां दूर रहते थे, छोटा सा घर, पत्नी नहीं थी उनकी। सुना था शादी के बाद अलग हो गई, लेकिन डिटेल नहीं पता। शाम को मैं तैयार होकर गई। साड़ी नहीं, स्कूल यूनिफॉर्म ही पहनी थी, लेकिन ऊपर से एक दुपट्टा डाला। सर ने दरवाज़ा खोला, मुस्कुराए, आओ प्रिया अंदर आओ। उनका घर साफ सुथरा था। लिविंग रूम में एक टेबल, किताबें रखी। हम बैठे। सर ने चाय बनाई, पी लो, थकान उतर जाएगी। चाय पीते हुए सर ने पूछा, तुम्हारी फैमिली कैसी है, पापा क्या करते हैं। मैंने बताया, पापा दुकान चलाते हैं, माँ घर संभालती। सर ने कहा, अच्छा, और तुम, कोई बॉयफ्रेंड। मैं शर्मा गई। नहीं सर, पढ़ाई पे फोकस है, करती सत है। सर हंसे, स्मार्ट गर्ल, लेकिन कभी कभी लाइफ एंजॉय भी करो। उनकी ये बात थोड़ी डबल मीनिंग लगी, लेकिन शायद नहीं, सर तो ऐसे ही बात करते हैं। फिर हम पढ़ाई शुरू किए। सर मेरे पास बैठे, किताब खोली, देखो ये प्रॉब्लम, इसे ऐसे सॉल्व करो। उनका हाथ मेरे हाथ के पास आया, थोड़ा छुआ, लेकिन गलती से शायद। मैंने महसूस किया कि सर की सांसें थोड़ी तेज़ हैं, लेकिन पढ़ाई चलती रही। उस शाम हमने 2 घंटे पढ़ाई की और सर ने कहा, कल फिर आना अगर चाहो। मैंने हाँ कहा क्योंकि सच में मदद मिल रही थी। अगले दिन स्कूल में सर क्लास ले रहे थे और मेरी तरफ देख के मुस्कुराए जैसे कुछ सीक्रेट हो। क्लास के बाद लड़कियां मुझसे पूछीं, प्रिया सर तुम्हें स्पेशल ट्यूशन दे रहे हैं। मैंने हंस के कहा, हाँ मैथ्स के लिए। लेकिन मन में सोचा, कहीं कुछ और तो नहीं। शाम को फिर गई। इस बार सर ने कहा, आज कुछ नया ट्राई करते हैं, मैं तुम्हें एक गेम सिखाता हूँ मैथ्स का। गेम, मैं उत्सुक हुई। सर ने टेबल पर कार्ड्स निकाले, लेकिन मैथ्स वाले नहीं, नॉर्मल प्लेइंग कार्ड्स। देखो, हर कार्ड पर नंबर है, हम इसे मैथ्स से कनेक्ट करेंगे। हम खेलने लगे। सर ने कहा, अगर तुम हारोगी तो मुझे एक सीक्रेट बताना। मैं हंसी। और अगर मैं जीतूं, सर बोले, तो मैं तुम्हें, उन्होंने रुका, तुम्हें एक गिफ्ट दूंगा। थोड़ा सस्पेंस लगा, लेकिन गेम शुरू हुआ। मैं हार गई पहली बार। सर ने पूछा, तुम्हारा कोई क्रश है। मैं शर्मा के बोली, नहीं सर। लेकिन सर की आंखों में चमक थी, जैसे और जानना चाहते हों। धीरे धीरे ये ट्यूशन रोज़ का हो गया। हर शाम मैं सर के घर जाती, पढ़ाई होती, लेकिन बीच बीच में बातें भी। सर बताते अपनी लाइफ के बारे में, कैसे वो अकेले रहते हैं। कभी कभी लगता है कोई साथ हो तो अच्छा होता। मैं कहती, सर आप इतने हैंडसम हैं, कोई मिल जाएगी। सर हंसते, तुम जैसी। मैं चुप हो जाती, लेकिन मन में कुछ चलता। एक दिन सर ने कहा, प्रिया तुम्हारी स्किन कितनी सॉफ्ट है, देखो मेरी कितनी रफ। और उन्होंने अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा कंपेयर करने के लिए। मैंने महसूस किया उनका स्पर्श थोड़ा लंबा रहा, लेकिन मैंने हाथ हटा लिया। सर पढ़ाई करो ना। सर ने माफ़ी मांगी, सॉरी बस ऐसे ही। लेकिन उस रात घर आकर मैं सोचती रही, सर को क्या हो रहा है, या मैं ज़्यादा सोच रही हूँ। फिर एक शाम पढ़ाई के दौरान सर ने कहा, आज थोड़ा रिलैक्स करते हैं, मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ। स्टोरी उनके कॉलेज टाइम की, कैसे वो एक लड़की से मिले थे। वो बहुत ब्यूटीफुल थी, जैसे तुम। मैंने पूछा, फिर क्या हुआ। सर बोले, कुछ नहीं, बस दोस्त बने रहे। लेकिन कभी कभी सोचता हूँ क्या होता अगर उनकी बात अधूरी रही। और मैंने महसूस किया कमरे में थोड़ा गर्मी है, जैसे कुछ होने वाला हो। लेकिन फिर सर ने किताब खोली, चलो पढ़ाई। मैं राहत की सांस ली, लेकिन मन में सस्पेंस बढ़ गया। अगले दिनों में सर ज़्यादा क्लोज होते लगे। कभी मेरे बालों को छूते, कहते, तुम्हारे बाल कितने सिल्की हैं, या मेरी कमर की तरफ देखते हुए कहते, तुम फिट रहती हो ना। मैं हंस के टाल देती, लेकिन लगता था कुछ बिल्डअप हो रहा है। स्कूल में भी अब सर मुझे स्पेशल अटेंशन देते, क्लास में मेरी तरफ ज़्यादा देखते और लड़कियां नोटिस करने लगी। एक दिन मेरी सहेली ने कहा, प्रिया सर तुम्हें लाइन मार रहे हैं क्या।
मैंने ना कहा, लेकिन मन में डाउट था। शाम को सर के घर गई। आज सर ने कहा, आज कुछ स्पेशल, मैं तुम्हें मसाज सिखाता हूँ, पढ़ाई से थकान होती है ना। मसाज? मेरे मन में अलार्म बजा, लेकिन सर ने कहा, बस शोल्डर्स का रिलैक्स करने के लिए। मैं हिचकिचाई, लेकिन बैठ गई। सर मेरे पीछे आए, उनके हाथ मेरे कंधों पर धीरे धीरे दबाते। देखो ऐसे, उन्होंने कहा, लेकिन उनका स्पर्श थोड़ा नीचे सरक रहा था। मैंने कहा, सर बस हो गया। सर रुक गए। सॉरी अगर अनकंफर्टेबल लगा। लेकिन उनकी आंखों में वो लुक था जैसे और चाहते हों। उस रात मैं घर आई, सोचती रही क्या सर सच में। लेकिन अगले दिन फिर गई, क्योंकि एग्ज़ाम करीब थे और पढ़ाई अच्छी हो रही थी। धीरे धीरे बातें और पर्सनल होने लगीं। सर पूछते, प्रिया तुम्हारा बॉडी टाइप इतना परफेक्ट कैसे, एक्सरसाइज करती हो? मैं कहती, हाँ सर, घर पर वॉक करती हूँ। सर बोले, मैं भी ज्वाइन कर लूँ? मैं हंसी, लेकिन लगा डबल मीनिंग। एक शाम सर ने कहा, आज लाइट पढ़ाई, हम बातें करते हैं, बताओ तुम्हें लड़कों में क्या पसंद? मैंने कहा, सर जैसे आप। सर की आंखें चमकी, सच? तो मैं कैसा हूँ? मैं शर्मा गई। अच्छे हो सर। कमरे में साइलेंस हुआ। सर मेरे करीब आए, लेकिन फिर बैक हो गए। चलो पढ़ाई। सस्पेंस बढ़ता जा रहा था, लगता था कभी भी कुछ हो सकता है। फिर एक दिन स्कूल में प्रोजेक्ट असाइन हुआ, मैथ्स का मॉडल बनाना। सर ने कहा, प्रिया तुम मेरे साथ काम करो घर पर। मैं सहमत हुई। शाम को गई, सर ने मटेरियल निकाला, हम बनाने लगे। दौरान में सर का हाथ मेरे घुटने पर छुआ। सॉरी, लेकिन लगा इंटेंशनल। मैंने इग्नोर किया। मॉडल बनाते बनाते रात हो गई। सर ने कहा, रह जाओ डिनर कर लो। मैंने मना किया, लेकिन सर ने इंसिस्ट किया। डिनर बनाया उन्होंने, सिंपल दाल चावल, लेकिन बातें करते हुए सर बोले, प्रिया तुम मेरी लाइफ में आई हो तो अच्छा लगता है। मैंने कहा, सर आप मेरे टीचर हो। सर बोले, और क्या? मैं चुप। डिनर के बाद मैं घर आई, लेकिन मन में तूफान था। अगले हफ्ते ट्यूशन जारी रहा। सर अब ज़्यादा बोल्ड होते लगे, कभी मेरी थाई पर हाथ रखते, कहते रिलैक्स, लेकिन अब मैं हटा देती। एक शाम सर ने कहा, प्रिया मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। गिफ्ट एक नेकलेस था, पहनो। मैंने पहना। सर ने मेरे गले में लगाया, उनका चेहरा मेरे इतना करीब कि सांसें मिल रही थी। कैसा लग रहा? सर ने पूछा। मैंने कहा, अच्छा सर। लेकिन लगा अब कुछ होगा, लेकिन सर पीछे हटे। अब पढ़ाई। सस्पेंस पीक पर था। फिर एग्ज़ाम आए, मैंने अच्छा किया सर की वजह से। एग्ज़ाम के बाद सर ने कहा, सेलिब्रेट करते हैं मेरे घर पर। मैं गई। सर ने केक काटा, लेकिन अकेले में। प्रिया तुम मेरी स्पेशल स्टूडेंट हो, सर बोले और मेरे करीब आए। मैंने सोचा अब, लेकिन सर ने सिर्फ हक किया। गुड लक फॉर फ्यूचर। मैं कंफ्यूज हुई। फिर सर ने बताया सच्चाई। प्रिया मैं तुम्हें अपनी बेटी जैसी मानता हूँ। मेरी पत्नी से अलग होने के बाद मेरी एक बेटी थी, लेकिन वो चली गई एक्सीडेंट में। तुम वैसी ही हो, इसलिए इतना केयर करता हूँ। वो स्पर्श, वो बातें, सब पिता का प्यार था, लेकिन शायद तुम गलत समझी। मैं चाहता था तुम मजबूत बनो, पढ़ो, आगे बढ़ो। मैं रो पड़ी। समझ आई कि सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी। सर ने मुझे सपोर्ट किया, मेरी काउंसलिंग की, और आज मैं कॉलेज में हूँ सर की वजह से। थर की सोच वाले भी अब समझेंगे कि सच्चा प्यार क्या होता है, बिना फिजिकल के। कहानी ये सिखाती है, कभी कभी चीज़ें वैसी नहीं होती जैसी लगती हैं।